वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट घरों के ऊपर बात करेंगे। जो घर होते हैं 12 ज़ोडिक साइन में, जिसको घर भी कहा जाता है, भाव असल में होते हैं। और कौन से घर का मालिक किस घर के साथ अगर उसके कनेक्शन बने और जुपिटर उसको देख लें तो क्या चीज़ें बेहतर ज़िंदगी में होती हैं, आज उसके ऊपर बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। फोर्थ हाउस यानी कि आपका जो चौथा घर होता है, जो फलक का चौथा घर है, वो कैंसर है। किसी का भी जो बुर्ज हमल वाले हैं उनका कैंसर होगा, टॉरस वालों का लियो होगा, जमनाई वालों का विर्गो होगा, कैंसर वालों का लिब्रा होगा, लियो वालों का स्कॉर्पियो होगा, और विर्गो का जो होगा वो सेजिटेरियस होगा, और लिब्रा का कैप्रिकॉर्न होगा, स्कॉर्पियो को एक्वेरियस होगा, सेजिटेरियस का पाइसिस होगा, और कैप्रिकॉर्न का एरियस होगा, और एक्वेरियस का टॉरस होगा, और पाइसिस का जमनाई होगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपका चाहे मून साइन हो, चाहे आपका लगन हो, फोर्थ हाउस का मालिक और नाइन्थ हाउस का मालिक कोई सा भी हो सकता है। जैसे बुर्ज हमल की बात करें तो फोर्थ हाउस का मालिक कमर होगा और नाइन्थ हाउस का मालिक जुपिटर होगा। इन दोनों प्लैनेट्स की आपस में नज़रियात हों, ये एक दूसरे को देखते हों, ये एक दूसरे के साथ बैठे हुए हों, और लगन का मालिक भी देख लें, तो ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ देखने को मिलती हैं। ये कह सकते हैं कि अच्छा चार्ट माना जाता है, ये बंदा ज़िंदगी में काफ़ी हद तक कामयाब होता है। और अगर इस तरह के अमूमन यही कंडीशन गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करती है। ये बंदा जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएगा और उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी और उसकी लाइफ भी काफ़ी हद तक सुकून में रहेगी। इसी तरह फोर्थ हाउस का जो मालिक होता है वो नाइन्थ के साथ बैठा हो कोई समय, टॉरस की अगर बात कर लें तो कुदरती तौर पर ल्यू जो है, जो गवर्नमेंट से कारक है, शम्स होता है, और टॉरस में सैटर्न जो है वो नाइन्थ हाउस का मालिक है। अगर इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो और जुपिटर देख ले तब भी ज़िंदगी बहुत आसान, बहुत अच्छी, और गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। इसी तरह आपका लगन का मालिक और नाइन्थ का मालिक का कम्बिनेशन हो तो ज़िंदगियों में बहुत सी अच्छी चीज़ें जो हैं वो सुकून और लाइफ की बेहतर ज़िंदगी में आपकी गुजरती है। इसी तरह सेवन्थ हाउस का मालिक और नाइन्थ हाउस का मालिक आपस में रिलेशनशिप बन रहा हो, उनका एक दूसरे को देख रहे हो, और जुपिटर या लगन क्या मून साइन से या एसेंडेंट से, किसी भी दोनों साइन से अगर सेवन्थ का मालिक नाइन्थ का मालिक, यानी कि बिजनेस के बाद, मैरिज के बाद किस्मत जो है वो खुलती है और आपका पार्टनर आपके लिए बड़ा लकी साबित होता है। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि भागवान जो है वो चीज़ें होती हैं। तो नाइन्थ हाउस बड़ा ही ज़बरदस्त हाउस है। इससे चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। थर्ड हाउस का नाइन्थ हाउस का हो जाए, यानी कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल जो है, और जुपिटर देख लें तो स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा कमी उसमें देखने को मिलती है, और चीज़ें जो हैं बहुत हद तक उसमें रिलीफ मिलता है। तो फर्स्ट कर लें कि सेकंड का मालिक जो है वो नाइन्थ के साथ हो और जुपिटर हो, वीनस भी देख ले, वीनस वैसे भी दूसरे घर का कारक होता है। तो पॉजिटिव पॉइंट चाहे वो लगन से हो या मून से हो, तो आपकी ज़िंदगी में फैमिली के लिहाज से, फाइनेंशियली लिहाज से चीज़ों में बहुत बेहतरी होती है। तो फ़र्ज़ करें लगन का मालिक अगर 6, 8, 12 के साथ हो और नहस प्लानट देख लें तो ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फर्ज कर लेंगे वो लगन का मालिक छठे घर के साथ है, और नहस प्लानट मार्स देख लें, राहु देख लें, तो उससे ये चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में हेल्थ इश्यूज़, स्ट्रगल्स, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अजान हो रही है, अजान सुन के दोबारा बात करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है कि अगर फोर्थ और नाइन्थ और जुपिटर कहीं से भी दिखता हो तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे। अब बेसिकली जो ट्राइंग के प्लैनेट्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और केंद्र के प्लैनेट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जुपिटर, वीनस, कमर और मरकरी,
इन्हें 7 तीन प्लैनेट्स लिया जाता है। मार्स हो गया और सैटर्न हो गया, राहु केतु हो गया, ये नहस तीन प्लैनेट्स के लिए आते हैं, इन्हें नहस तीन प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन ये किसी कुंडली में जैसे कैप्रिकॉर्न हो गया, लिब्रा लगन हो गया, टॉरस लगन हो गया, सैटर्न वहाँ पर बहुत बड़ा योग कारक प्लैनेट माना जाता है। वो उसे फंक्शनली मेलिफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके चार्ट के ऊपर कम्बिनेशंस कैसे हैं, कंडीशन कैसी है, आपका लगन जो आप खुद हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। लगन के बाद मून की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो होती है कि इमोशनली जब आप फिज़िकली हालात को फेस कर रहे होते हैं तो वो लगन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर रहा होता है। और जब आप इमोशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कमर के साथ जो आपका मून साइन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट। फिर एक और लगन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, सन लगन जिसे कहते हैं हम, रूह आत्मा जिसे हम कहते हैं हम। शादी के लिए सन साइन को भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कहते हैं ना कि ये रिलेशनशिप, ये ताल्लुक़, ये तो दो रूहों का है, आत्माओं का है। तो वहाँ पे हमारे लोग बड़ी गलती करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो शम्स से भी रिलेशनशिप हम देखते हैं तो शादी के लिए, तो हम उसे इग्नोर करते हैं। तो इसी तरह चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका 6, 8, 12 में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं वो आपके ऊपर थोड़ा सा बुरा असर डालते हैं। लेकिन 6, 8, 12 में अगर नेस्टिन प्लैनेट हैं वो केंद्र में बैठ जाएं तो वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे ये योग है, आप अपनी कुंडली में ये योग देखें, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो उनका 4th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड और जुपिटर कहीं से देखता हो दोनों को, तो उसे बड़ा अच्छा जो है कम्बिनेशन और कंडीशंस बनती हैं। अब जब हम योग कहते हैं कि योग बड़ा फुली एक्टिवेट जब क्या होते हैं तो वो डिग्री वाइज कितने स्ट्रेंथ है। जैसे केंद्र त्रिकोण होता है कि जो 4 हाउस होते हैं, 1st, 4th, 7th, 8th और 10th, इन्हें केंद्र हाउस कहते हैं। और त्रिकोण हाउस जो है 1, 5, 9 की जो भी ट्राइंग बनती है, एयर की बनेगी, फायर की बनेगी, अर्थ की बनेगी, वाटर की बनती है। तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि आपके चार्ट में अगर फ़र्ज़ कर लें, अगर हम लिब्रा लगन की बात करें तो लिब्रा लगन में सैटर्न जो है केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है। तो वहाँ अगर इसके 9th या लगन के मालिक के साथ कंजक्शंस हो जाएगा तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा, क्योंकि वो एक घर केंद्र का भी है और त्रिकोण का भी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट योग जो है कुंडली में बहुत बड़ा योग माना जाता है, वो होता है 9th और 10th का योग, तो बहुत ज़बरदस्त। पीछे जुपिटर और सैटर्न का बना था, जो फलक का पहला घर है, जुपिटर 9th हाउस का बना था, सैटर्न जो था वो कैप्रिकॉर्न में था और एक्वेरियस में था। तो ये योग जो है वो बड़ा बन रहा था। तो चार्ट में, आपके चार्ट में जो योग एक्टिवेट होते हैं, जिनकी दिशा चल रही होती है, उन दिशाओं से जब दूसरी दिशा चल रही है, फ़र्ज़ कर लेंगे किसी की जुपिटर की दिशा चल रही है और साथ में कौन से प्लैनेट की दिशा चल रही है, वो कौन से घर का मालिक है, वो आपके केंद्र के घर का मालिक है, त्रिकोण के घर का मालिक है या 6, 8, 12 का मालिक है, और उन प्लैनेट्स के ऊपर किसकी नज़र है, तो उसी से चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है कि आने वाला वक्त में जो है आपके लिए कैसा इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा। अब ज़्यादातर देखें जो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं, सैटर्न अपने घर में है, जुपिटर भी अपने घर में है, सन भी अपने घर में है, और मार्स जो है टॉरस में, एरिस और राहु और केतु बैठे हैं, और मरकरी भी अपने घर में बैठे हैं। यानी कि 4 बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो अपने घरों में ही बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये देखा कि ज़्यादातर दुनिया में टेंशन और डिप्रेशंस ही चल रही है, क्योंकि 12वां घर जो है, अगर हम उसको फलक के कुंडली से देखें तो बुर्ज हमल पहला घर है, तो 12वें घर का मालिक जुपिटर बनता है। जुपिटर का ताल्लुक चीज़ों को एक्सपैंड करने से, तो वहाँ आपने देखा कि महंगाई जो है, खर्चे का घर भी हुआ है। दुनिया में महंगाई का वो लेवल ऊपर आया जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ बढ़नी चाहिए तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही। फिर सैटर्न की तीसरी नज़र उस पर पड़ रही है,
जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही थी उसमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, वहाँ टेंशन डिप्रेशन फेस करने को मिल रही है। फिर अर्थ एलिमेंट पूरी तरह एक्टिव है, टॉरस में मार्स है और विर्गो में मरकरी है, क्योंकि वहाँ पे एक्सोल्टेड भी है, और सैटर्न अपने घर का भी है। यानी मार्स, मरकरी, सैटर्न। अब मरकरी सैटर्न तो दोस्त है, लेकिन मार्स जो है एक मैलिफिक प्लैनेट, उनके साथ दोनों दुश्मन हैं। तो आपने देखा कि फूड क्राइसिस और जिस तरह सैलाब और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, बेशतर जो है चीज़ें फूड से रिलेटेड जो हैं और बिज़नेस से कोई अर्थ त्रिकोण जो है ये बिज़नेस के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग्स का जो है, ट्रेडिंग का जो है 3, 7, 11 जो है, और यहाँ आप क्या चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें कमी देखने को मिलेगी, वहाँ टेंशन डिप्रेशन। इसी तरह आपने देखना कि आपका जो भी एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, या अर्थ एलिमेंट है, या वाटर एलिमेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा है। और एक फोकल प्लान हम जिसे कहते हैं, आपका लगन का मालिक कहाँ बैठा है, मून का मालिक किधर बैठा हुआ है, और सन किधर बैठा हुआ है, ये फोकल प्लैनेट कहते हैं। तो उसी तरह आपकी नेचर जो है वो डिपेंडेंट होती है। जैसे हमारे मूव चार्ट जिसे हम कहते हैं कि मूव करने वाले ज़ोडिक साइन जो हैं वो एरीज है, कैंसर है, लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है। ये प्लैनेट्स अगर ज़्यादातर मूव करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक कामयाबियाँ और चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन उनके बाद सब प्लैनेट जो है फिक्स साइन में बैठे होते हैं, और वो नेचर में तो लगेगा कि ये घूमने फिरने वाला, लेकिन वो एक जगह स्टक होके बैठ जाती हैं, एक जगह मूव होके बैठे रहते हैं। अब आप देखें ये जो 4 ज़ोडिक साइन है, इन 4 ज़ोडिक साइन में ज़्यादा मूवमेंट्स की जाए तो ज़्यादा बेहतर हालात पैदा होते हैं। और जो फिक्स साइन है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, ल्यू है, ये फिक्स है, ये एक जगह फोकस रह के ही चीज़ों को बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल करते हैं। और लेकिन तीनों के आप देखें फिक्स साइन है, लेकिन एक में फायर है, एक में अर्थ है, एक में एयर है, एक में वाटर है। तो यहाँ तीनों साइन में आपने देखा कि यहाँ पर जो टॉरस है वो अर्थ साइन है, ल्यू जो है वो फायर साइन है, और लिब्रा जो है वो स्कॉर्पियो जो है वो वाटर है, और क्या एक्वेरियस जो है वो एयर साइन है। लेकिन तीनों की नेचर, जो फायर भी एलिमेंट है, तो तीनों की नेचर भी डिफरेंट होती है। तो योग देखे जाते हैं कि योग में कौन सा एलिमेंट भी आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ़र्ज़ कर लें अगर आपका ज़्यादातर प्लैनेट्स आतशी हैं और वो आतशी घर में बैठे हैं तो वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो डायरेक्शन भी। इसी तरह 4th हाउस के साथ 9th हाउस को अगर हम देखते हैं तो आपका ज़िंदगी में कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपकी ज़िंदगी में सुख बढ़ता है, आपकी ज़िंदगी में लक आपका पूरा साथ देती है। और जुपिटर उसको देख ले तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, और वो आदमी ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में लगता है। अगर आपने किसी की भी गवर्नमेंट जॉब देखनी हो तो आप ये भी कुंडली में देख सकते हैं कि 4th और 9th और जुपिटर का कम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। शम्स कारक माना जाता है गवर्नमेंट का, और सैटर्न जो है वो नौकरी का भी कारक है। सैटर्न नौकरी का कारक है और शम्स गवर्नमेंट का कारक है। तो ये 4th हाउस को बाकी घरों से भी जोड़ के देखेंगे कि बाकी किन घरों से जुड़ते हैं, और आपके जो मेजर प्लैनेट हैं वो क्या कहते हैं, 7th का लॉर्ड कहाँ कहाँ बैठे तो क्या क्या चीज़ें बेहतर होती। बिज़नेस का मालिक, करियर का मालिक कहाँ कहाँ सपोर्ट करता है और बेहतर चीज़ें करता है। एक चीज़ देख लो, जिस तरह हम 12वां घर और छठा घर, 8वां घर बुरा मानते हैं, इसी तरह आप हर घर से जो भी आपका साइन है उससे भी 12वां देखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपका जो 5th है, जो आपके कुंडली का 5th है, 4th उससे 12वां घर होता है। 12वां घर ख़राब करता है। इसको और डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे कि इतनी मेजर प्लैनेटरी कंडीशंस है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप शम्स से देखें, छठे घर में सैटर्न है, 8वें घर में जुपिटर है। ये एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें सन के छठे घर में जो कि फायर एलिमेंट है, और छठा घर जो से बन रहा है वो है सैटर्न छठे घर में बैठा हुआ है, और जुपिटर जो है 8वें घर में बैठा हुआ है जो कि वाटर एलिमेंट है। यानी कि 3 एलिमेंट्स यहाँ पर एक्टिवेट हैं, अर्थ, फायर और वाटर। एयर यहाँ क्या रोल अदा कर सकती है
उस चार्ट को आगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।